श्रीमन नारायण हर हर महादेव। अभी हम आपको वरुण व्रत से अवगत कराने वाले हैं। ये वरुण व्रत कौन करते हैं? शतभिषा नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है। तो पूर्वाषाढ़ासु वारुण्याम जाताय वरुण व्रतम जातक तत्प्रकर्तव्यम वृक्ष दोष निवृत्त। जो शतभिषा नक्षत्र का जातक है अथवा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जातक है वह वरुण देवता का व्रत करता है। वरुण व्रत के अंतर्गत वरुण देवता का जो बीज है वो क्या है? ओम वोंग ओंकार। मैंने पूरे दीर्घ प्रणव का उच्चारण नहीं किया है, तो ओंकार पूर्वक वोंग। और अगर ओंकार में प्रणव में अधिकृत नहीं है तो केवल वोंग, ऐसे वौ और बिंदु वोंग, ऐसे वरुण देवता का। वोम इति मनुः प्रोक्तो वरुणस्याम भूपते। जल तत्व के अधिष्ठाता भगवान वरुण का बीज वोंग है। तो कब कब यह करना है? एक तो अपने जन्म नक्षत्र के दिन करना है, किसी भी नक्षत्र में नहीं। यदि आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, यदि आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है तब करना है। तो इस प्रकार से उसी जन्म नक्षत्र के आने पर करना है, अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी करना है। अगर उस दिन सोमवार पड़ जाए बहुत बढ़िया, सोमवार को भी ये व्रत कर सकते हैं। कहाँ करना है? सोमवार की अनिवार्यता नहीं है, पड़ जाए तो बढ़िया। कहाँ करना है? तो नदी के तट पर जाकर, सरोवर के तट पर जाकर करना है। और कैसे करना है? भगवान वरुण के दो संतानों का प्रधानता से वर्णन है। एक तो वारुणी देवी और दूसरे पुष्कर महाराज। तो पुष्कर जो वरुण पुत्र हैं उनका और भगवती वारुणी का पूजन करना है। भगवान वरुण की पत्नी का नाम है चर्षणी, तो चर्षणी देवी का भी पूजन करना है। चर्षणी देवी का वरुण देवता के बाएं भाग में और वारुणी देवी का चूंकि बेटी है तो दाएं भाग में पुष्कर देवता के साथ। जो बेटा बेटी है वो दाएं भाग में और जो पत्नी है वो बाएं भाग में, ऐसे पूजन करना है। भगवान वरुण का ध्यान कैसा है? तो समुद्र से घिरे हुए हैं जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाग हैं और जितने भी रत्न इत्यादि हैं, रत्नाकर समुद्र में जो भी पाए जाते हैं वो सब वरुण देवता को घेर कर उनकी स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दो हाथों से युक्त दाएं हाथ में अभय प्रदान करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और बाएं हाथ में नागपाश को धारण किए हुए, अभय देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, बाएं हाथ में नागपाश को धारण किए हुए वरुण देवता का ध्यान करना है। दो भुजाओं वाले वरुण देवता हंस पर बैठे हैं, समुद्र के ऊपर हंस विराजमान है, चारों ओर से नाग कन्याएं और नदियां उनकी पूजा कर रही हैं। वरुण देवता के दो हाथ हैं, दाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, बाएं में नागपाश पकड़े हुए हैं और हंस पर बैठे हैं। उनके बाएं भाग में उनकी पत्नी भगवती चर्षणी विद्यमान है, दाएं भाग में भगवती वारुणी और पुष्कर देव विद्यमान है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त भगवान वरुण का श्वेत वर्ण के माला, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण किए हुए वरुण देवता का पूजन करना है। और क्या कहना है? वरुणो धवलो जिष्णु पुरुषो निम्नगाधिपः पाशहस्तो महाबाहुस्तस्मै नित्यम नमो नमः। हे वरुण देवता, हे विजयशाली वरुण, हे श्वेत वर्ण के देवता, हे नदियों के अधिपति, हे पाश को धारण करने वाले विशाल भुजाओं वाले वरुण देव, आपको सदैव प्रणाम है। इसमें एक विशेष ध्यान रखना है। वरुण व्रत को करने वाला व्यक्ति तीव्र गंध और परफ्यूम का प्रयोग न करे, इत्र का प्रयोग न करे। सामान्य चंदन इत्यादि लगा सकता है लेकिन परफ्यूम, इत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकता है। विशेष करके चैत्र के मास में नहीं करना, उपट, नेत्र, गंध इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। गंध भोगम न कुर्वेत चैत्र मासे शुचिव्रत गंधयुक्ताम शुभाम सुक्तिम शीतवस्त्रम च पायसम दक्षिणा सहितम दद्याद विप्राय शास्त्र मानिने निशिकृत्वा जले वासम प्रभाते गोप्रदो भवेत। ये व्रत भी बड़ा कठिन व्रत है। इसमें क्या कहते हैं? चैत्र मास से में जब गंध इत्यादि का वह प्रयोग नहीं करेगा, उपटन इत्यादि का, तो जब चैत्र मास पूरा हो जाए तो सुगंध और चंदन से लिपटे हुए सुंदर मोती का दान करना है। मोती जो समुद्र से निकले, ऐसे सामुद्रिक मोती का लेपन कर ले, चंदन, उसमें चंदन लगा ले, उसको चंदन से लिप्त कर ले और सुगंध से लिप्त करके दान करे। और सफ़ेद रंग का वस्त्र दान करे, खीर दान करे, शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा दान करे, रात भर जल में वास करे। ये बड़ा कठिन है लेकिन चलो चैत के महीने में गर्मी रहती है तो थोड़ा जिसका शरीर तगड़ा है वो कर सकता है। असमर्थ हो तो कम से कम एक पहर रह जाए, और ज़्यादा असमर्थ हो तो क्षमा मांग ले भैया कि मर जाएंगे हम, रात भर जल में रहेंगे तो लकवा मार जाए, तो हे वरुण देवता क्षमा कर। लेकिन सामर्थ्य हो तो करना चाहिए। व्रत तो खैर न शरीरस्य शोषणम, ये भी है ना। व्रत तपस्या क्या? अहिंसा, सत्य, संयम, परोपकार, यही सब प्रधान तपस्या है। बाकी शरीर के शोषण मात्र को तपस्या नहीं कर सकते। कर स्वयं शरीरस्थम इत्यादि का नियम भी लग जाएगा ना, आसुरी तपस्या नहीं करनी ना। तो सौभाग्य की वृद्धि करने वाला और रोगों का नाश करने वाला तथा पूर्वाषाढ़ और शतभिषा नक्षत्र के जातकों को शांति प्रदान करने वाला यह वरुण व्रत हमने आपको बताया है। उत्तराषाढ़ा वाला बाद में बताएंगे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नमस्ते।